अरे यह वीडियो रात में देख रहे हो तो स्किप कर दो इस वीडियो को, वरना दार के मरे नींद नहीं आएगी तुम्हारे को। रामगढ़ एक छोटा गांव था। यह पहाड़ियों की हरी भरी गोद में बसा था। आम के बाग दूर दूर तक फैले हुए थे। उनकी पत्तियां हल्की हवा में सरसराहट कर रही थीं। हवा में गीली मिट्टी और चमेली के फूलों की खुशबू थी। यहाँ जीवन धीमा और शांत था। बच्चे बरगद के पेड़ों के बीच लुका छिपी खेलते थे। किसान खेतों में काम करते हुए पुराने लोक गीत गाते थे। सूरज हर शाम आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग देता था। यह एक सरल सुखी जीवन था, बाहरी दुनिया की हलचल से अछूता। नदी चुपचाप बहती थी, उसका पानी ठंडा और साफ था। गांव और उसके लोगों के लिए एक जीवन रेखा थी। अचानक शाम को एक अजीब सी खामोशी छा गई। बच्चों की सामान्य हंसी गायब हो गई। किसानों के खुशमिजाज गीतों की जगह फुसफुसाहट ने ले ली। एक अजीब सा डर गांव में एक ठंडी धुंध की तरह फैलने लगा। यह छोटी छोटी बातों से शुरू हुआ। एक लालटेन बिना किसी कारण के टिमटिमाती और बुझ जाती। एक गाय रात भर बेचैनी से रंभाती। लोग पहाड़ी पर पुरानी टूटी हुई हवेली के पास से गुजरने वाले रास्ते से बचने लगे। वे सिर झुकाए जल्दी से गुजर जाते। उसकी अंधेरी खाली खिड़कियों की ओर देखने की हिम्मत नहीं करते, जो उन्हें खोखली आंखों की तरह देखती थीं। यह नया डर रामगढ़ में एक अजीब बात थी। गांव वाले सीधे सादे लोग थे, लेकिन वे आसानी से डरते नहीं थे। उन्होंने सूखे और बाढ़ का बहादुरी से सामना किया था, लेकिन यह अलग था। यह अनदेखे का डर था, एक ऐसी भावना कि जिस हवा में वे सांस ले रहे थे उसमें कुछ गलत था। रातें लंबी होती गईं और परछाइयां अपनी ही जिंदगी जीने लगीं। रामगढ़ की शांति भंग हो गई थी। गांव पर एक गहरी खामोशी छाई हुई थी, एक खामोशी जो अनकहे सवालों और बढ़ते डर से भरी थी। उनके घरों का परिचित आराम थोड़ा कम सुरक्षित महसूस होने लगा था। गांव वालों के बीच राजू नाम का एक छोटा लड़का था। वह लगभग 12 साल का था, जिसकी आंखें चमकीली और जिज्ञासु थीं, और एक ऐसी भावना थी जो डरने से इनकार करती थी। जबकि दूसरे सूरज ढलने से पहले घर चले जाते थे, राजू अक्सर नदी के किनारे रुक जाता था। वह शाम को जुगनुओं को नाचते देखता था। उसने बड़ों की फुसफुसाहट सुनी। उसने उनकी आंखों में डर देखा, लेकिन उसका दिल डर से नहीं, बल्कि एक जलती हुई जिज्ञासा से भरा था। वह जानना चाहता था कि उसके प्यारे गांव पर यह अजीब उदासी क्यों छा रही है। राजू बहादुर था, और वह बिना देखे भूतों पर विश्वास करने वालों में से नहीं था। गांव के डर का कारण पुरानी हवेली थी। यह रामगढ़ को देखते हुए एक पहाड़ी पर अकेली खड़ी थी। इसे श्रापित हवेली कहा जाता था। दशकों पहले यह एक धनी जमींदार का घर था। वह एक क्रूर आदमी था, जो अपने लालच के लिए जाना जाता था। उसकी एक प्यारी बेटी थी, जिसका नाम मीरा था। वह गांव के एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन जमींदार ने उनके प्यार को मना कर दिया। कहानी कहती है कि एक तूफानी रात मीरा गायब हो गई। कुछ ने कहा कि वह भाग गई। दूसरों ने फुसफुसाया कि उसके पिता ने गुस्से में उसे एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया था, जहां वह दिल टूटने से मर गई। जमींदार जल्द ही चला गया और हवेली को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अजीब घटनाएं और अधिक बार होने लगी। हवेली से आने वाली डरावनी आवाजें तेज होती गईं। गांव वालों ने रात की हवा में हल्की सिसकियां सुनने की सूचना दी। कभी कभी सबसे ऊंची खिड़कियों में से एक में एक अकेली रोशनी चमकती हुई दिखाई देती थी, जो कुछ ही पलों में गायब हो जाती थी। गांव के कुत्ते पहाड़ी पर अंधेरे सिलहूट पर लगातार भौंकते थे। डर ने रामगढ़ को कसकर जकड़ लिया। बड़ों ने एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे एक पंचायत बैठक करने का फैसला किया। उन्होंने चिंतित स्वरों में बात की। एक अकेली तेल की लालटेन की रोशनी में उनके चेहरे गंभीर थे। उन्होंने फैसला किया कि अंधेरा होने के बाद कोई भी हवेली के पास नहीं जाएगा। राजू ने अंधेरे से चर्चाएं सुनी। उसने बड़ों को एक बेचैन आत्मा, कुछ तलाश रही एक दर्दनाक आत्मा के बारे में बात करते सुना। उसे कहानी में लड़की मीरा के लिए दुख हुआ। उसे विश्वास नहीं था कि हवेली बुरी थी। उसने सोचा कि शायद यह सिर्फ दुखी थी। उसकी जिज्ञासा अब सहानुभूति की भावना से मिल गई थी। उसे लगा कि हवेली उन्हें डराने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। एक कहानी जो समय के साथ खो गई थी।
एक रहस्य जो उसकी टूटती दीवारों के भीतर बहुत लंबे समय से छिपा हुआ था। उसने एक फैसला किया, एक बहादुर और मूर्खतापूर्ण फैसला। उस रात उसने एक योजना बनाई। वह हवेली जाएगा, वह खुद सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपने माता पिता के सो जाने का इंतजार किया। चांद आसमान में एक पतली चांदी की अर्धचंद्र था जो बहुत कम रोशनी दे रहा था। उसने एक छोटा बैग पैक किया जिसमें एक टॉर्च, एक पानी की बोतल और माचिस की डिब्बी थी। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। डर और उत्साह का मिश्रण था। वह सिर्फ एक लड़का था और कहानियां डरावनी थीं, लेकिन एक वास्तविक रहस्य को उजागर करने और शायद अपने गांव में शांति लाने का विचार उसे अंधेरे का सामना करने के लिए आवश्यक साहस दे रहा था। राजू अपने घर से चुपचाप निकला। गांव शांत और स्थिर था। एकमात्र आवाज झींगुरों की चहचहाहट थी। वह सुनसान गलियों से होते हुए आगे बढ़ा। उसके नंगे पैर धूल भरे रास्ते पर शांत थे। पहाड़ी पर हवेली पास से और भी भयावह लग रही थी। उसकी टूटी हुई दीवारें अंधेरे आसमान के खिलाफ नुकीले दांतों की तरह दिख रही थीं। खाली खिड़की के फ्रेम से एक ठंडी हवा कराह रही थी जो एक उदास आह की तरह लग रही थी। राजू ने गहरी सांस ली और भारी चरचराते गेट को खोला। रात की खामोशी में आवाज जोर से गूंजी जिससे वह उछल पड़ा। वह एक पल के लिए खड़ा रहा। उसकी टॉर्च की किरण बढ़ी हुई घास के बीच एक घबराया हुआ रास्ता बना रही थी। वह अंदर चला गया। हवा धूल और सड़न की गंध से घनी थी। छत में छेद से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी जिससे फर्श पर भूतिया पैटर्न बन रहे थे। हर आवाज तेज हो गई थी। कोने में एक चूहे की सरसराहट एक जानवर की तरह लग रही थी। छप्पर में एक कबूतर के पंखों की फड़फड़ाहट एक अचानक सांस की तरह लग रही थी। राजू धीरे धीरे चला। उसकी टॉर्च की रोशनी में उखड़ता हुआ पेंट, कपास जितना मोटा जाला और सफेद कपड़ों में ढका फर्नीचर शांत भूतों की तरह दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से पुकारा, क्या कोई यहां है? उसकी अपनी आवाज ने उसे चौंका दिया। ऊंची छतों से टकराकर और दमनकारी शांति में गायब हो गई। उसने भूतल का पता लगाया जहां उसे एक बड़ा हॉल मिला जिसमें एक सख्त दिखने वाले आदमी जमींदार का फीका चित्र था। उसकी आंखें कैनवास से राजू का पीछा करती हुई लग रही थीं। आगे बढ़ते हुए उसे एक भव्य सीढ़ी मिली। उसके वजन से लकड़ी की सीढ़ियां कराह उठी। जैसे ही उसने चढ़ना शुरू किया उसे तापमान में अचानक गिरावट महसूस हुई। एक ठंडक उसकी रीढ़ में दौड़ गई जिसका रात की हवा से कोई लेना देना नहीं था। तब उसने सुना एक हल्की लयबद्ध आवाज, एक धीमी सिसकी कहीं ऊपर से आ रही थी। यह अपार उदासी की आवाज थी, क्रोध की नहीं। इसने उसे आगे खींचा। उसका डर अब गहरी दया की भावना से बदल गया था। आवाज उसे ऊपरी मंजिल पर एक लंबे अंधेरे गलियारे तक ले गई। बिल्कुल अंत में एक छोटा बंद दरवाजा था जो दूसरों से अलग था। सिसकी की आवाज उसके पीछे से आती हुई लग रही थी। ताला पुराना और जंग लगा हुआ था। राजू ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धकेला। एक जोर की आवाज के साथ लकड़ी टूट गई और दरवाजा खुल गया। अंदर का कमरा छोटा और खाली था जिसमें एक अकेली सलाखों वाली खिड़की थी। हवा दुख से भारी थी। कमरे के केंद्र में धूल भरे फर्श पर पड़ा हुआ एक छोटी चमड़े की बंधी हुई डायरी थी। सिसकी की आवाज बंद हो गई थी। राजू ने डायरी उठाई। उसके पन्ने पीले और उम्र के साथ भंगुर हो गए थे। वह फर्श पर बैठ गया। उसकी टॉर्च ही एकमात्र रोशनी प्रदान कर रही थी और पढ़ने लगा। डायरी मीरा की थी। उसकी सुंदर लिखावट ने पन्नों को उसकी कहानी से भर दिया। उसने गांव के लड़के के लिए अपने प्यार और अपने पिता के क्रोध के बारे में लिखा। उसने बताया कि कैसे उसने उसे इस कमरे में बंद कर दिया था ताकि उसकी आत्मा को तोड़ सके। उसने उसे एक धनी बूढ़े आदमी से शादी करने की योजना बनाई थी। उसने अपनी अकेलेपन, अपनी निराशा और अपनी मिटती आशा के बारे में लिखा। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, प्रविष्टियां छोटी और कमजोर होती गईं। आखिरी प्रविष्टि दिल तोड़ने वाली थी। यह कांपते हाथों से लिखी गई थी। वह मुझे बाहर नहीं निकलने देगा, उसने लिखा। मेरे प्यार, मुझे उम्मीद है कि तुम सुरक्षित हो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, भले ही मेरा शरीर न कर सके। मेरी आत्मा इस घर में, इस कमरे में रहेगी जब तक मेरी कहानी झात नहीं हो जाती, जब तक कोई यह नहीं जान जाता
कि मेरा दिल सच्चा था। राजू की आंखें आंसुओं से भर गईं। जो सिसकियां उसने सुनी थीं, वे लोगों को डराने की कोशिश कर रहे भूत की नहीं थीं, बल्कि एक लड़की की आत्मा की थीं, जो अपने दुख में फंसी हुई थी, अपनी कहानी सुनाने के लिए बेताब थी। वह एक अभिशाप नहीं थी, वह एक शिकार थी। वह जानता था कि उसे क्या करना है। उसने सावधानी से डायरी अपने बैग में रखी। जैसे ही वह जाने के लिए खड़ा हुआ, उसने अपने गाल पर एक हल्की हवा महसूस की और कमरा अचानक गर्म, हल्का महसूस हुआ। दमनकारी उदासी दूर हो गई थी। उसे अब डर नहीं लग रहा था। उसे एक उद्देश्य की भावना महसूस हुई। वह हवेली से बाहर निकला, पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह की पहली रोशनी पहाड़ियों पर फैल रही थी, परछाइयों को दूर भगा रही थी। गांव हलचल कर रहा था और सुबह की हवा ताजी और साफ महसूस हो रही थी, जैसे रात भर में एक बड़ा बोझ उठ गया हो। राजू सीधे गांव के सरपंच के पास गया। उसने उसे डायरी दिखाई। उस दिन पूरा गांव फिर से बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुआ। सरपंच ने मीरा के शब्द जोर से पढ़े। भीड़ पर गहरी खामोशी छा गई, समझ और पछतावे की खामोशी। उन्होंने उसकी आत्मा से डरते थे, लेकिन अब वे उसके दर्द को समझते थे। उन्होंने उसके लिए अंतिम संस्कार करने का फैसला किया, ताकि उसकी आत्मा को वह शांति मिल सके जो उसे इतने लंबे समय से नहीं मिली थी। श्रापित हवेली अब डर की जगह नहीं थी, बल्कि एक दुखद प्रेम कहानी का स्मारक बन गई थी। मीरा की आत्मा, जिसकी कहानी आखिरकार बताई गई थी, अब स्वतंत्र थी। न्याय के लिए उसकी खोज पूरी हो गई थी। अगर इस वीडियो में तुम्हें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, इसके आगे की कहानी जानना चाहते हो, तो एक कमेंट कर दो। एक कमेंट करती ही मैं उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा जल्दी।